नमस्कार दोस्तों, हमारी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करने वाला हूँ। हालांकि इस विषय पे मुझे बहुत ही पहले बात करना चाहिए था, बट देरी हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज का ऐसा संदर्भ है जो बहुत ही निंदनीय है। और आज मैं उस घटना पे बात करने वाला हूँ जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में पहलगाम में जो घटनाएं हुई हैं, उस घटनाओं के संदर्भ में मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। हालांकि जिस 26 लोगों को हत्या की गई है निर्मम तरीके से, ये बहुत ही दुख भरी घटना है। और उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके, जो आतंकवादियों ने, कुत्ते कमीनों हरामियों ने इन 26 लोगों की जान की गंवा दी है, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हम सरकार से ये निवेदन सज़ा दी जाए। साथ ही हमें सरकार से निवेदन है, क्योंकि 370 हटने के बाद हमारी सरकार कह रही थी कि अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और आतंकवाद जो है सफाया हो गए हैं। तो ये बताइए कि जो 26 लोग मरे हैं, जो आतंकियों ने इसका अंजाम दिया है, इसका जवाबदेही सरकार को होना चाहिए। और जब हम जानते हैं, सरकार को ये पता है कि वो जो पर्यटन स्थल है जहाँ पर्यटन हमेशा जाते रहते हैं, तो वहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों नहीं थी? और वहाँ तैनाती होनी चाहिए थी, क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरह की घटना वहाँ होती रहती है और वहाँ हमारे पर्यटन जाते रहते हैं, तो उनका नुकसान हो सकता है, उनकी जीवन मतलब खतरे में हो सकता है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए था। अब निर्मम तरीके से ऐसी घटनाएं हुई हैं, हम बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही आहत हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, लेकिन उनके परिवार की जो भी घटनाएं हुई है, उनकी क्षतिपूर्ति की जाए, उनकी कोई राशि दी जाए जो कि कम से कम 50-60 लाख रुपए हो। और उनके, हालांकि इस पैसे से कुछ हो नहीं सकता है, मैं भी जान रहा हूं, क्योंकि जान की कीमत पैसे से नहीं लगाई जा सकती है। फिर भी सरकार को सहयोग करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा उन आतंकवादियों को देना चाहिए। ऐसे मौत देना चाहिए, ऐसे मौत की जो कभी किसी ने, उन लोगों ने सोचा नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी सरकार को ये भी हम बता देना चाहते हैं कि जो पुलवामा की घटना हुई थी, हम सब पता है कि पुलवामा के घटना पर मोदी जी ने वोट मांगा था कि उन जवानों के नाम पर हमें वोट दीजिए, उन शहीदों के नाम पर हमें वोट दीजिए। लेकिन वो शहीद मर गए, कितनी माँ की कोख उजड़ गई, और कितनी महिलाएं, कितनी पत्नी अपने पति से दूर हो बैठी, उनके सुहाग उजड़ गए। आज तक उन लोगों पे कोई कार्रवाई हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से RDX आया, किसी को पता लगा? और जो आतंकवादियों ने इतने सैनिकों का हत्या किया, क्या उसकी आज तक कोई जवाबदेही हुई? सरकार को नहीं हुई। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार किसी भी तरीके से इसमें राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश ना करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और क्योंकि सरकार जो हर तरह से फेल हो रही है, क्योंकि सरकार जब नोटबंदी की, जो भी कर दी कि आतंकवाद का कमर टूट गया, 370 हटाई, जो भी कर दी कि आतंकवाद का कमर टूट गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन आतंकवादियों का कहर ढहता जा रहा है, और निर्दोष लोगों की जान जा रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। और सरकार, घटना हो रही है कश्मीर में, और हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं बिहार में। ये कितनी दुख भरी बात है। अगर भाषण देना ही था तो कम से कम चुनाव के प्रोपेगेंडा छोड़ के कम से कम कश्मीर में चले जाते, कि वहाँ की लोगों की कम से कम सहानुभूति होती कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस राज्य में आए हैं इस घटना के बाद। उसके बाद भी मणिपुर जल रही है, वहाँ किसी की सुनवाई नहीं है। और तो इसलिए मैं कहता हूँ, कड़ी शब्दों में सरकार की आलोचना भी करता हूँ, क्योंकि जो भी आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, 26 लोगों के निर्मम तरीके से हत्या की है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे। और पूरे देशवासी सरकार के साथ में है। लेकिन हाँ, सरकार ऐसा भी हो सकता है, यह हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा हो सकता है, सरकार की साजिश भी हो सकती है कि सरकार ने जो है बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भूखमरी, ये सब देख के सरकार जो है अजीब तरीके के षड्यंत्र भी करती रहती है, ताकि जो है हमारे से जनता जो है सवाल ना पूछे और हम सवाल का जवाब नहीं देने में सक्षम है।
तो किसी न किसी तरह से कोई गतिविधि लगा दो। सरकार ये सब चीज़ों को दूर करे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी सरकार में इस तरह की घटनाएं हुई होगी और आगे भी हुई होगी, आगे भी षड्यंत्र होते होंगे, लेकिन जब से हम होश मतलब हमारी हुई है और जब से हम देख रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमें सरकार के बारे में बहुत कुछ ज्ञान नहीं था, हालांकि अभी भी नहीं है, लेकिन जो भी कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि सरकार जो है कोई ना कोई जो गलतियां करती है उससे बचने के लिए कोई ना कोई प्रोपेगेंडा खड़ा कर देती है। और जो आज के नपुंसक मीडिया जो है ना, सही शब्दों को विश्लेषण नहीं करता है, कोई भी गलत तथ्य उठा के पेश करता है। तो मीडिया से हमारा गुजारिश है, निवेदन है कि जो ही सही खबरों को दिखाए और लोगों को जान के जोखिम ना बनाए और देश में अच्छा माहौल रहने दें। और उन 26 लोगों के प्रति सही खबरें हैं। हालांकि हर मुसलमान या हर धर्म के लोग कट्टरपंथी नहीं होते हैं, मुसलमान भी कट्टरपंथी नहीं होता है। हम जानते हैं कि बहुत सारे मुसलमानों ने और बहुत लोगों की जान भी बचाई हैं। जैसे रुखसाना खातून को आप देखिए, जो क्लिनिक में डॉक्टरी में कई लोगों की जान बचाई। और एक जो घोड़ा सवार थे, वो भी सैयद उनका नाम था, मैं ठीक से नहीं जान पा रहा हूँ, उन्होंने भी कई लोगों के अपने जान की बाजी लगाकर कई लोगों की जान बचाई। तो हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। और सरकार धर्म विशेष लोगों के नाम से ना जोड़े, क्योंकि हम जो देश में रह रहे हैं हम सब भाई हैं और भाईचारे के नाते के हिसाब से हम सबको रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। और आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम सबको एकजुट रहना ही होगा किसी न किसी हाल में। क्योंकि और किसी धर्म विशेष के खिलाफ प्रोपेगेंडा ना चलाएं मीडिया वाले या जो भी सरकार हो, क्योंकि हमारी सरकार कहती है कि पंचर साटने वाले लोग, युवा लोग ये ऐसे हैं, वो लोग मुसलमान हो। तो ये बताइए, मुसलमान भाई जो पंचर साट रहे हैं, क्योंकि एक बार मोदी इस बात को कह रहे थे कि पंचर साट रहे हैं मुसलमान, क्या मोदी जी ने इसका कभी सर्वेक्षण किया है कि देश में कितने लोग मुसलमान पंचर बना रहे हैं या हिंदू लोग कितना पंचर बना रहे हैं? तो इसलिए प्रोपेगेंडा नहीं किया जाए और आतंकवादियों के प्रति कार्रवाई किया जाए। और इसी के साथ मैं अपने भाई को विराम देता हूं। तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे वीडियो को देखते रहिएगा।